चीज ऑब्जर्व करनी थी वो हो चुकी है कि बाकी ग्रुप्स में से बच्चे कोई नहीं आ रहे, सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं बस वही हमारे आ रहे हैं। तो बस उनको फिर गुड बाय करते हैं उन लोगों को भी। आज सेशन में बता देंगे कि भाई आप लोग क्लासेस में नहीं आ रहे तो आप लोगों को जो है वो ऑफ किया जा रहा है। तो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट करना है करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक क्या है बेटा? पाकिस्तान का रैंक क्या है फायर पावर इंडेक्स में? 9th रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान का जो रैंक है वो बेटा क्या है? 9th है। और जो पहले नंबर पे कंट्री है वो कौन सा है? पहले नंबर पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। इस यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे है। और पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? पाकिस्तान का नंबर जो है वो 2 है। उसके बाद दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या नंबर है? रैंक क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का रैंक है 140 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? आउट ऑफ 180 कंट्री। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है चीज है बेटा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन के अंदर, ठीक है। ये 1993 में बनी थी। और वर्ल्ड बैंक के जो साबका एम्प्लॉयज थे उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बर्लिन के अंदर है। और ये जो है वो करप्शन के बारे में रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके बाद अरेबियन सी चैंपियनशिप, पाकिस्तान, ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये पाकिस्तान के कौन से प्लेयर ने जीती है? ये मुजफ्फर खान ने जीती है, ठीक है। मुजफ्फर खान ने जीती है। और ये बेसिकली 2022 के जनवरी में हुई थी। नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल का ताल्लुक कराची से है। और शी इज, अब ही कहें शी कहें, बट ही इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो है वो डॉक्टर है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली फीमेल जस्टिस, चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस आयशा मलिक, ठीक है। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस। इससे पहले ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो जज के तौर पे काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के टोटल कितने जजेस होते हैं? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ जजेस बेटा,
17 जजेस हैं, ठीक है, टोटल 17 जजेस हैं। और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका नाम क्या है? उनका नाम जस्टिस उमर अता बंदयाल है, ठीक है। उमर अता बंदयाल जो है वो उनका नाम है। पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या बेटा? पहले चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस मियां अब्दुल रशीद, ठीक है, जस्टिस मियां अब्दुल रशीद। और जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद 2023 में अगले चीफ जस्टिस कौन बनेंगे पाकिस्तान के? तो अगले चीफ जस्टिस जो है वो बनेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, अगर वो जिंदा रहे तब तक। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा है। और उमर अता बंदयाल से पहले कौन से चीफ जस्टिस थे? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। सितंबर 2023 में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था पीटीआई ने, वो बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी उमर अता बंदयाल है और इनसे पहले काजी फाइज ईसा थे। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नंबर कौन सा है? ये 28th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 28वां नंबर है इनका। और पहले नॉन मुस्लिम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कौन से हैं? जस्टिस कॉर्नेलियस, ठीक है, जस्टिस कॉर्नेलियस। बेटा इसको टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आवाज रिकॉर्ड हो रही है तो आप उसको लिखते रहें। जस्टिस कॉर्नेलियस जो है वो पहले नॉन मुस्लिम चीफ जस्टिस थे। उसके बाद बच्चे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत, किस चीफ जस्टिस के साथ जो है वो मंसूब है? ये टर्म किस चीफ जस्टिस के साथ मंसूब है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की टर्म्स पाकिस्तान के जो सेकंड चीफ जस्टिस है जस्टिस मुनीर, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, उनके साथ जो है वो ये टर्म लिंक है नजरिया जरूरत की। उसके बाद शॉर्टेस्ट टेन्योर किस चीफ जस्टिस का है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? सबसे छोटा टेन्योर किस चीफ जस्टिस का है? पाकिस्तान के थर्ड चीफ जस्टिस थे जस्टिस शहाबुद्दीन। जस्टिस शहाबुद्दीन, उनका सिर्फ 9 दिन का टेन्योर है। नहीं, वो खुशी में नहीं मर गए थे। जस्टिस शहाबुद्दीन जो है वो, ये इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर, ऑलमोस्ट 9 डेज का जो है वो इनका टेन्योर है। और 1960 में इनकी वफात हो गई थी। उसके उसके बाद नेक्स्ट आ जाए बच्चे, जस्टिस आयशा मलिक से ओथ किस चीफ जस्टिस ने ली थी? जस्टिस आयशा मलिक से ओथ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ली थी, ठीक है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जो है वो उनसे ओथ ली थी। उसके बाद T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? किस खिलाड़ी को जो है वो ये अवार्ड मिला है? नहीं, बाबर आजम को नहीं मिला। मोहम्मद रिजवान को, ठीक है, मोहम्मद रिजवान को ये अवार्ड मिला है। और मोहम्मद रिजवान का ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से है और ये पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो कीपर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। कौन सी पाकिस्तानी वुमेन को जो है वो एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? कौन सी पाकिस्तानी फीमेल को मिला है? तो ये फातिमा सना, इनको जो है वो ये अवार्ड मिला है, फातिमा सना को, ये एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का है। उसके बाद टीबी हाई बर्डन कंट्रीज में पाकिस्तान का नंबर कौन सा है?
टीबी हाई बर्डन कंट्रीज में पाकिस्तान का रैंक जो है वो कौन सा है? पाकिस्तान का 5th रैंक है, ठीक है, 5th रैंक है। अच्छा बच्चे, टीबी जो डिजीज है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? इज इट वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज? ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया से फैलती है? ये माइकोबैक्टीरियम से फैलती है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है। ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट को या ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है? ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है, लंग्स को इन्फेक्ट करती है। और ठीक है, कौन सा बैंक है जिसने इस्लामिक फाइनेंस को प्रमोट करने का, जिसको इस्लामिक फाइनेंस को प्रमोट करने का अवार्ड मिला है? अच्छा, एक चीज आप याद रखें, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ना जो तैयारी कहाँ से करनी है। बेटा अभी तो ये स्क्रीनिंग की तैयारी चल रही है। अगर तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी आपने ये करनी है कि एक तो आपने जनरल नॉलेज की चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना है, जनरल नॉलेज की चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरी चीज़, आपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें सोशियोलॉजी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देख लें, इकोनॉमिक्स के सीएसएस के देख लें, और साथ में जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एचआर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं उनको देख लें, तो आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सीमल, इसके ऊपर ना मैं आप उस क्लास में आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो सेंट्रल बैंक है जिसे अवार्ड मिला है दुनिया में इस्लामिक फाइनेंस को प्रमोट करने का। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका नेक्स्ट, 2022 की एशियन टेक्वांडो जो गेम्स होंगी वो कहां पर होंगी? पाकिस्तान में होंगी, ठीक है जी, पाकिस्तान 2022 की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022, पहले तो ये बताएं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये कौन सा इदारा जो है वो पब्लिश करता है? जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको पब्लिश करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनीवा के अंदर है, डेवोस के अंदर जो है वो वहां पर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। 1971 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, 1971 में। तो ये जो है वो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। और इसने कहा है कि जी पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है डेट क्राइसिस। डेट क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। उसके बाद बचे करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कौन से दरिया पे जो है वो लगाया जा रहा है? दरिया जेहलम पर।
दरिया झेलम पर जो है वो ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। उसके बाद बच्चे ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, वर्स्ट पासपोर्ट जो पासपोर्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान का रैंक कौन सा है? पाकिस्तान का 4th वर्स्ट पासपोर्ट है। 4th वर्स्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान का। और सबसे बेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का है? अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे बेस्ट जो है वो जापान का है। जापान का कैपिटल कौन सा है? अच्छा बच्चे, पाकिस्तान ने ना G77 की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 2022 में चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास आई है। इससे पहले पाकिस्तान के पास कितनी बार ये रह चुकी है मेंबरशिप? इससे पहले 3 बार रह चुकी है, ठीक है, इससे पहले 3 बार रह चुकी है। अब ये G77 क्या है? G77 बेसिकली कुछ मुमालिक का एक ग्रुप है जो कि क्या करते हैं, आपस में इकोनॉमिक इंटरेस्ट और दूसरे मामला को जो है वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से हल करने की कोशिश करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ही, आप इसको समझ लें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही आती है। और क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही है। और इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है G77 की? 134। इसके मेंबर्स की तादाद है 134, 134 मेंबर्स की तादाद है। और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? ये जब स्टार्ट में बनी थी ना तो तब इसके अंदर 77 मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर 77 थे। उसके बाद फिर इसका नाम G77 ही रहेगा, मेंबर इंक्रीज होते रहे। तो अब बच्चे इसके 134 मेंबर्स है। उसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास है? इसकी चेयरमैनशिप जो है वो उसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड नेशंस का है, जो हेडक्वार्टर वहां पर ही है। जुनैरा बच्चे, आपने ना क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेनी है, मैं फिर आपके साथ जो है ना डिस्कस करता हूँ इसको। अच्छा, पाकिस्तान की फर्स्ट जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये किस दौरे हुकूमत में जो है वो आई थी? ये डॉक्टर इमरान खान के दौरे हुकूमत में आई थी, ठीक है, डॉक्टर इमरान खान। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ये कौन सा इदारा जो है वो पब्लिश करता है? ये वर्ल्ड बैंक जो है वो पब्लिश करता है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो है वो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर माली साल 2021-22 में जो ग्रोथ रेट होगा वो 3.4% होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 3.4% जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से समझ आती है बात हमें।
उसके बाद वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है 2025 की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, उसको कौन सा देश होस्ट करेगा? पाकिस्तान। और डिफेंडिंग चैंपियन भी कौन सा कंट्री है? उसमें डिफेंडिंग चैंपियन भी पाकिस्तान है। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 2017 में इंडिया को जो है वो इसमें फाइनल में हराया था। और डेट कौन सी थी? डेट याद है? 18 जून थी कि 18 जुलाई थी? 18 जून थी। उसके बाद बच्चे दी क्राउन एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। इसमें एक पाकिस्तान के शाहरुख खान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? हुमायूं सईद। ये हुमायूं सईद ना पाकिस्तानी टीम के पाकिस्तान मीडिया के शुएब मलिक हैं। मतलब ये कब से टीवी पे ड्रामे बना रहे हैं, मतलब ये तब से ड्रामे बना रहे हैं जब मैं 1-2 में होता था, तब से ड्रामे इनके जो है ना देखने को मिल रहे हैं। तो ये अभी तक ये मर्दों की जो है ना वो है मानूर बलोच। ये मर्दों का मानूर बलोच है। ये बच्चे आपको मैगजीन मिल जाएगा, अगस्त का मैगजीन बन गया हुआ है। और उसको उसको सिर्फ ना फाइल के अंदर कुछ एरर आ रही है, तो मैं उस एरर को ठीक करा लूँ, थोड़ी सी उसकी एडजस्टमेंट रहती है। तो आपको इंशाल्लाह 11-12 तारीख तक मिल जाएगा। और जो बच्चे 18 तारीख को असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो उनको काफी फायदा होगा। मैं इसके अंदर 1 लाइनर ऐड करूंगा करंट अफेयर्स के। तो आप वैसे जो बच्चा 18 तारीख को वो पेपर देने जा रहा है तो उसको वो काफी फायदेमंद चीज रहेगी। अच्छा बच्चे, आप में से किसी ने अप्लाई किया ना असिस्टेंट डायरेक्टर, जो मैं लेबर वाला बता रहा हूँ, तो उसका पेपर 18 तारीख को है। एक बच्चे को तो पूछ रही थी, मैंने उनको बता दिया। आप में से भी किसी ने अप्लाई किया तो उन्हें पता होना चाहिए कि 18 तारीख को उनका पेपर है। ग्रीन लाइन बस सर्विस इस महीने की 18। ग्रीन लाइन जो है वो किस सिटी में इंट्रोड्यूस की करा? नहीं, एमओडी का तो बेटा अभी लेट है ना, एमओडी का तो लेट है। कराची के अंदर ये 21 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिसके अंदर 80 बसेस जो है वो शामिल की गई थी जनवरी के महीने के अंदर। 10 जनवरी 2022 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने J-10C फाइटर जेट्स हैं जो कि चाइना से खरीदे थे। कितनी तादाद इनकी टोटल? शोर फारूक बेटा आप लिख सकते हैं। 25 जेट्स हैं J-10C। चाइना जो है वो इनको जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे। और ये जनरेशन कौन सी है? जनरेशन कौन सी है ये जहाज जो जेट्स की है? 4.5। 4.5 जनरेशन। बच्चे ये मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इस वक्त आप कौन से शहर में जहां पर बारिश हो रही है? तो जिधर जिधर बारिश हो रही है वो अंदाजा लगा ले मैं किधर हो सकता हूँ।
फैसलाबाद शरीफ में भी हो रही है, माशाल्लाह। उसके बाद बच्चे आपका, अच्छा, हु इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन? मुनीर अकरम। मलिहा लोधी तो मर कब की साइड पे हो गई हैं। मलिहा लोधी के तो नामो निशान भी नहीं है बाकी। उसके बाद बच्चे आपकी आ गई है जी, थोड़ी सी वर्ल्ड की तरफ भी चले जाएं, जनवरी के महीने को। आज आप लोगों का करंट अफेयर का टेस्ट भी है, ठीक है? पता है ना आप लोगों को, रात को, तो थोड़ा सा उसके लिए रेडी होके आइएगा। ब्लू डायमंड अफेयर, ये किस मुल्क से लिंक है? सऊदी अरेबिया, और दूसरा कौन सा है? सऊदी अरेबिया और थाईलैंड। ये बेसिकली 1989 के अंदर जो है ना, क्या हुआ था कि जो सऊदी अरब के बादशाह थे ना, उनके घर में से थाईलैंड के एक एम्प्लॉय ने जो है ना कुछ हीरे उठा लिए थे। तो उसने जो है वो काफी हद तक इन दोनों ममालिक के जो है रिलेशन को खराब कर दिया था। तो 30 साल तक ये ताल्लुकात जो है वो खराब रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पार्टी गेट स्कैंडल। जी जी, एक बंदे की वजह से पार्टी गेट स्कैंडल। पहले तो ये बताएं कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है? पार्टी गेट स्कैंडल जो है वो बेसिकली रिसेंटली आपकी जो वजीर आजम है बोरिस जॉनसन, यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है वो पेंडेमिक के बावजूद पार्टी बनाई थी और गैदरिंग की थी लोगों की। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उस वजह से थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। अभी जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है इंग्लैंड की, उनका नाम क्या है? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। लगता है ना जैसे किसी बंदूक का नाम हो। ट्रुस। उन उनका नाम बेटा लिज ट्रुस जो है वो उनका नाम है, लिज ट्रुस। और कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से जीत आई है वो। उन्होंने ऋषि सुनक को जो है वो हराया। लिज ट्रुस लिख दिया मैंने आपको, कंजर्वेटिव पार्टी से। एग्जैक्टली थर्ड फीमेल फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी। उसके बाद बच्चे, अच्छा, एक सोफा सोफा स्कैंडल भी था, वो इस तरह का कुछ था तुर्की से रिलेटेड। सोफा गेट स्कैंडल, सोफा गेट स्कैंडल किस मुल्क से रिलेटेड था? ये पिछले साल की बात है। ये तुर्की और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड था। एक्चुअली हुआ ये था कि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट थी यूरोपियन कमीशन की, उर्सुला वॉन डर,
वो और उनके जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स मिचेल, इन्होंने तुर्की का विजिट किया था। तो वहां पर तैयब उर्दगान ने 2 कुर्सियां लगाई थी, एक अपनी और एक वो जो मेल मेंबर था प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, उनकी सीट लगाई थी। और वो जो तीसरी बहन थी, क्या नाम है, ये जो उर्सुला, जो कमीशन की थी, प्रेसिडेंट थी यूरोपियन कमीशन की, उनके बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, तो वो खड़ी रह गई। तो फिर काफी हद तक जो है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड ने क्रिटिसाइज किया तुर्की को कि देखें खवातीन के ना इंसाफी हो रही है, खवातीन को यहाँ पर भी मसले मसाइल हो रहे हैं, इतनी बड़ी अप्रोच वाली औरत को भी खड़ा कर दिया। फिर उसके लिए सोफा मंगवाया गया और उसको सोफे पे बिठाया गया। वो बेचारी इतनी अनकंफर्टेबल होकर सोफे पे बैठी जैसे उसको अपनी इंसल्ट फील हो रही है कि मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। तो काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया गया था तुर्की को और तैयब उर्दगान को। उसके बाद बच्चे, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको मिला है? जड़ को मिला ये अवार्ड, जो रूट। उर्सुला वॉन्डर, उर्सुला वॉन्डर जो है वो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, उनको मिला था और उनके साथ ये था। ये क्या चीज है बेटा? ये एग्रीमेंट था, इसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे सादा लफ्जों में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है, ठीक है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये बेसिकली साइन की गई थी 2015 में। 2015 में बिटवीन P5, P5 वो कंट्रीज परमानेंट मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और यूके, प्लस एक कंट्री और था जिसका नाम था जर्मनी। इन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी 2015 में। और कहां पर की थी? वियना के अंदर। और ये वियना किस मुल्क में आता है? ये ऑस्ट्रिया में आता है। यूएस कौन से साल में इस डील से फरार हो गया? यूएस ने कौन से साल में इस डील को जो है वो छोड़ दिया? 2018 के अंदर, 2018 में, 18 में जो है वो इसको छोड़ दिया था उन्होंने। इंडोनेशिया ने जो न्यू कैपिटल अनाउंस किया है, उसका नाम क्या है? उसमें संतरा आता है, न्यू संतरा, ठीक है। न्यू संतरा जो है वो उनका नया कैपिटल होगा। यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ यूएन, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का हेड की जो पोजीशन को होल्ड करने वाले यंगेस्ट पर्सन का नाम क्या है? रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला का ताल्लुक कहां से है? इनका ताल्लुक माल्टा से है, माल्टा से। अब मुझे ये बताएं कि लड़का है कि लड़की है ये? रॉबर्टा मेट्सोला लड़का है कि लड़की है? शी इज अ फीमेल। बेबी गर्ल नहीं है बेटा, लड़की है, बड़ी उम्र की औरत है, बेबी गर्ल। रॉबर्टा मेट्सोला। अच्छा, माल्टा का कैपिटल कौन सा है?
हिमावरी 8 किस मुल्क की जो है वो सैटेलाइट है? जापान की। जापान की जो है वो ये सैटेलाइट है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन किस मुल्क की है? चाइना की। चाइना का कैपिटल कौन सा है भला? चाइना का कैपिटल वुहान नहीं है, चाइना का कैपिटल बीजिंग है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट बेटा कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। एक बच्चे का सवाल आया है कि ये कितनी लंबी लेंथ है इसकी भाई। इसकी जो है वो 803 किलोमीटर लंबी लेंथ है इस मेट्रो की। ये जो चाइना के अंदर है इसकी 803 किलोमीटर लंबी जो है वो लेंथ है। 2021 में किस मुल्क में सबसे कम बच्चे पैदा हुए? चाइना के अंदर। आप लाइव जो है वो बर्थ रेट भी देख सकते हैं, तो आपको वहां पे अंदाजा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में हर सेकंड के बाद बच्चा पैदा होता है। इंडिया में तो सेकंड के अंदर दो दो तीन तीन आ रहे होते हैं, जबकि अगर आप यूरोप में देखें तो यूरोप में जो है वो आपको 7 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद एक बच्चा पैदा होता नजर आता है यूरोप में। और कुछ कंट्रीज तो यूरोप के ऐसे हैं जो कि जहाँ पे और भी बहुत कम रेट है। और चाइना का जब आप खोलते हैं लाइव बर्थ रेट, तो वहां पर आप इंतजार करते रहते हैं कि कब बच्चा पैदा होगा, कब होगा, होता ही नहीं है वहां पर। ये कम से कम पिछले 1 साल से ये पैटर्न वहां पे चल रहा है। एग्जैक्टली पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री भी बनने जा रहा है पॉपुलेशन वाइज। रॉबर्टा मेट्सोला बेटा, रॉबर्टा मेट्सोला बताया तो है। 803 किलोमीटर। उसके बाद बच्चे फर्स्ट ओमिक्रॉन केस जो है वो अभी कहां से आया है? साउथ अफ्रीका से। अच्छा, एक बंदर मंकी पॉक्स भी है आपका। मंकी पॉक्स का पहला केस दुनिया में कब आया था? किस मुल्क से आया था, सॉरी किस मुल्क से आया था? डेनमार्क से आया था, कोपनहेगन से। डेनमार्क में जो है वो 1950s के अंदर पहला केस आया था मंकी पॉक्स का। और ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर या 24 दिसंबर, इस तरह कुछ डेट थी, कंफर्म कर लीजिएगा। साउथ अफ्रीका से आया था पहला केस। डॉक्टर टेड्रोस ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हेड हैं। और ये कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं?
ये पैदा तो इथोपिया में हुए थे, लेकिन आजकल ये जो है वो इरिट्रिया के अंदर शिफ्ट हो गए। इरिट्रिया इथोपिया से अलग हो चुका है। तो इथोपिया का पुराना नाम क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में? हबशा। वर्ल्ड एक्सपो कौन से मुल्क में हो रहा है? दुबई में हो रहा है, ठीक है। दुबई मुल्क नहीं, शहर है। यूएई, ये यूएई के अंदर है ना। तो यूएई का कैपिटल कौन सा बेटा? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई? द कैपिटल ऑफ यूएई अबू धाबी। आज का मैच कौन जीत रहा है बेटा? आज का मैच कौन जीत रहा है? आज का मैच श्रीलंका ही जीतेगा, ठीक है। श्रीलंका जीत रहा है आज का मैच। कंफर्म है श्रीलंका जीत रहा है, और इंडिया जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो रहा है। और ये एशिया का पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह। ये फ्यूचर अफेयर्स हैं, ये फ्यूचर अफेयर्स हैं। अच्छा, एंजेला मर्कल ने कितने साल रशिया जर्मनी को सर्व किया था? सोलह साल। 16 साल बेटा उन्होंने जो है वो इनको सर्व किया है। और अभी जो है वो नए कौन से हैं उनके? अच्छा बच्चे, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट कौन से दो मुल्क के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट है? ये बेसिकली दो एग्रीमेंट हैं, दो एग्रीमेंट हैं। एक जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में है, और दूसरा जापान और यूके के दरमियान में है, ठीक है। और ये बेसिकली डिफेंस रिलेटेड पैक्ट हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके, इन दो दो पैक्ट हैं। एक जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में है, और एक जो है वो इनके दरमियान में है, ऑस्ट्रेलिया और जापान के दरमियान में। तो ये 2022 जनवरी के अंदर जो है वो साइन किए गए थे। मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ एससीओ, एससीओ का मोस्ट रिसेंट मेंबर कौन सा है? ईरान। और ये कौन से साल में जो है वो इसको ऐड किया गया एससीओ के अंदर? - 2021 में दुशंबे के अंदर जो इनका समिट हुआ था, वहां पर जो है वो इनको ऐड किया गया था। स्पेस एक्स, ये किस मुल्क की स्पेस एजेंसी है? यूएस की है। और इसको ओन कौन करता है? इसको ओन एलन मस्क जो है वो करता है। हु इज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? जी जी, एलन मस्क है थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। गौतम अडानी, गौतम अडानी सॉरी, गौतम अडानी जो है वो
थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, फर्स्ट एशियन पर्सन है जो कि टॉप 3 में आया है। और यस सर, ही इज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से बेटा। चलिए बच्चे, इसके आज के करंट अफेयर्स है इतने काफ़ी हैं, ये जनवरी के मंथ के थे, डिस्कस कर लिए आपके साथ मैंने। आप कुछ इसके बारे में मजीद भी पढ़ें और मजीद भी देखें इसके बारे में। जनवरी के मंथ के जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा बेटा आप लोग जनवरी के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी वो कौन सी है, उनके बारे में भी देखें। कोई पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट विजिट हुआ हो किसी का, उसको देखें, या पाकिस्तान के वजीर आजम ने कोई विजिट किया हो उसके बारे में आप जरा देखें। ठीक है, क्योंकि जो एफपीएससी या पीपीएससी, एफपीएससी तो थोड़ा सा पीछे चली जाती है, लेकिन जितनी भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो ज्यादातर जिस साल आपने अप्लाई किया होता है ना पोस्ट के लिए, उसी साल के करंट अफेयर्स को छेड़ती है। कोई का दुक्का जो है वो सवाल पीछे से आते हैं, वरना ज्यादातर जो है वो जिस साल आपने अप्लाई किया होता है उस साल के लिए जो है वो करंट अफेयर्स पूछते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करें कि एमओडी में भी यहीं से आएंगे और दूसरे में भी यहीं से आएंगे।